गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। यानी भारत ने अपनी विदेश नीति में कौन से आदर्शों और उद्देश्यों को निर्धारित किया है। विदेश नीति की चर्चा करते समय सर्वप्रथम हम यह चर्चा करेंगे या साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि विदेश नीति होती क्या है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि वह ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों और दूर स्थित देशों के साथ भी वर्षों से सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। विदेश नीति का अभिप्राय ये है कि कोई भी देश या राष्ट्र अपने पड़ोसी देशों या अन्य देशों के साथ संबंध किस प्रकार निर्धारित करता है, अर्थात वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे राष्ट्रों के साथ या राज्यों के साथ किस प्रकार के व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों की स्थापना करता है। यही विदेश नीति का अभिप्राय है। तो विदेश नीति को निर्माण करते समय जिस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है वह है राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। दो बहुत बड़े तत्व हैं। ये दो वो बड़े तत्व हैं जिनका प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को बनाते समय ध्यान रखता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, ये प्रत्येक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय हित, अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय करता है। अब हम भारत की विदेश नीति में जो उद्देश्य ध्यान में रखे गए हैं या जो आदर्श अपनाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत की विदेश नीति के निर्धारण में प्रमुख रोल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। और जो दो गुट उत्पन्न हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में, उन दोनों गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार तथा जातीय भेदभाव की नीति का आत्मनिर्णय का अधिकार देगा और जातीय भेदभाव की नीति का उन्मूलन यानी उसको दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि भारत दोनों गुटों अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के नेतृत्व में जो पूंजीवादी और साम्यवादी गुट विश्व में बन गए थे, उन दोनों से अलग रहते हुए स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। भारत की विदेश नीति का यह कथन आज भी आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा।
यह राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का भी सम्मान करेगा और झगड़ों का निर्णय पंच निर्णयों के माध्यम से निपटारा करने की रीति को बढ़ावा देगा। अब हम अगर चर्चा करें जो भारत की विदेश नीति के उद्देश्य हैं उन पर, तो सर्वप्रथम जो भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करना। भारत का यह भी उद्देश्य है कि वह राज्यों और राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी आदर करता है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी सम्मान करता है। भारत की विदेश नीति का यह भी प्रमुख उद्देश्य है कि वह सैनिक गुटबंदियों और समझौतों से अपने आप को अलग रखता है। यह उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। उपनिवेशवाद के सभी रूपों का। उपनिवेशवाद का तात्पर्य या अभिप्राय आप जानते हो। उपनिवेशवाद का अर्थ ये होता है कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आधिपत्य कर ले और उसका राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक शोषण करे, वो उपनिवेशवाद है। भारत उपनिवेशवाद के सभी रूपों का उग्र विरोध करता है और साम्राज्यवाद यानी कोई राज्य दूसरे राज्य पर आधिपत्य कर ले राजनीतिक रूप से, उसका भी विरोध करने का उद्देश्य भारत की विदेश नीति का सदैव ही रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अपनी विदेश नीति के अंतर्गत सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और आदि का भी उद्देश्य रखता है। भारत की विदेश नीति में के उद्देश्यों में यह भी समाहित है कि देश में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख किया जाए। इसके लिए लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य को संवर्धित किया जाए। भारत दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ाना चाहता है, विश्व में शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है और जो बहुध्रुवीय स्थिति है उसको मजबूत करना चाहता है। यानी बहुध्रुवीय यानी यहाँ जब बहुध्रुवीय की चर्चा आ गई है तो हम थोड़ा क्लियर कर लें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुटों या दो ध्रुवों में बंट गया था, जिनमें से एक ध्रुव था संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश और दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ, जो कि साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था। और जब 1991 में सोवियत संघ का यानी एक गुट का अवसान हो गया तो विश्व में एक ध्रुवीय विश्व जिसका महानायक संयुक्त राज्य अमेरिका था उसका उदय हुआ। और आज हम बहुध्रुवीय विश्व की स्थिति की बात करते हैं, जिसमें शक्ति का केंद्र पूरे विश्व में केवल एक ही नहीं रहा बल्कि अनेक गुटों के रूप में शक्ति के केंद्र दिखाई देने लगे हैं और अनेक क्षेत्रीय सहयोग संगठनों का उदय हुआ है, जैसे सार्क, आसियान, संघाई सहयोग संगठन, इब्सा आदि। तो भारत का ये उद्देश्य है कि वह बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करे। इसके अतिरिक्त भारत
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हों, उनका उत्तर खोजने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्थाओं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में रचनात्मक कार्य करके अपना योगदान देने की मंशा रखता है। भारत यह भी चाहता है कि न्याय और समानता आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हो, जिसमें गरीब और अमीर देशों के बीच भेदभाव ना हो। इसके अतिरिक्त भारत निशस्त्रीकरण को भी बढ़ावा देना चाहता है, यानी शस्त्रों का उन्मूलन चाहता है, शस्त्रों में कटौती लाना चाहता है। इसके अतिरिक्त भारत पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी, पर्यावरण है, जन स्वास्थ्य है, इन मुद्दों पर भी जो विश्व की समस्याएं हैं उनका हल चाहता है। और सबसे प्रमुख बात यह भी है कि भारत आतंकवाद का भी विरोध करता है, आतंकवाद के विभिन्न रूपों का विरोध करता है। यह भी इसकी विदेश नीति का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त हमारी जो विदेश नीति है भारत की, उसका प्रमुख बिंदु यह भी है कि वो दक्षिण एशिया में, यानी अपनी पड़ोसी देशों में के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना चाहता है और उनके बीच में स्थायी विश्वास और सूझबूझ का वातावरण तैयार करके और सहयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ काम करना चाहता है। इस प्रकार हमने जो चर्चा की भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का, उनसे स्पष्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करता है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना है। भारत विभिन्न राज्यों और राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत उपनिवेशवाद के विभिन्न रूपों का विरोध करता है। भारत सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को अलग रखना चाहता है। भारत दूसरे देशों के साथ, राष्ट्रों के साथ, राज्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं का हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी संस्थाओं में रचनात्मक कार्य करके अपना योग देना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी विदेश नीति के अंतर्गत दक्षिणी एशिया या अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना चाहता है। इन सारे आदर्शों और उद्देश्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति के 3 प्रमुख आधार स्तंभ हैं: शांति, मित्रता और समानता। जवाहरलाल नेहरू ने भी ये 3 आधार स्तंभ भारत की विदेश नीति के बताए थे। कौन कौन से? शांति, मित्रता और समानता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत की जो विदेश नीति है वो शांति, मित्रता और समानता पर बल देती है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने पर बल देती है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करती है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करती है, सैनिक गुटबंदियों से पृथक रहने का प्रयास करती है और सभी देशों के साथ मित्रता के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। आतंकवाद का
विरोध करती है और शस्त्र उन्मूलन यानी शस्त्रीकरण पर भी बल देती है। इस प्रकार हमारी विदेश नीति के प्रमुख आधार स्तंभ शांति, मित्रता और समानता हैं।